चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। 16 महीना गाठी रोटी खाए दुकान में चढ़ती ज्यादा। अब वो मकान 25 फुट है, ये 25 फुट का वहाँ 14 फुट जा रही है। अब बताओ मैं रह बड़ो क्यों नहीं रह बगो। ये बताओ कि नगर परिषद वाले जो चेयरमैन है जो भी है अब तो साले हरामी है। गरीब को नहीं बच रहा है, खुश रहेगा खड़े हूँ। भी कह रहे हैं रास्ता होना चाहिए, ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ रहा है, पर एक नागरिकों को पूरे को विश्वास में लेकर काम होना चाहिए। जौहर में डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। ये जो लोग बने हुए नारेबाजी कर रहे हैं, ये नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सीकर की नगर परिषद एक बार फिर से उफान पर है अतिक्रमण को लेकर। अतिक्रमण को लेकर बात की जा रही है पुरोहित जी की ढाणी में, और पुरोहित जी की ढाणी में गेट के आगे, फाटक के आगे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहीं पर 8 फीट 10 इंच का नोट वो दिया गया है, मार्क लगाया गया है, तो कहीं 7 फीट 9 इंच का, तो कहीं 10 फीट 1 इंच और 15 फीट तक का बताया जा रहा है। फिलहाल ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और कल आपको बता दें कि यही लोग जिला कलेक्टर से मिले थे, और अब ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, किस बात पे खपा है, क्या कुछ जिला कलेक्टर से मिलने के बाद हुआ है, सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे। आपसे सबसे पहले बात की थी नगर परिषद से, क्या कुछ एक्शन हुआ है आपके जिला कलेक्टर से मिलने के बाद? पहला एक्शन हमें नोटिस मिला है, हमें नोटिस मिला है, उसमें दिया जा रहा है कि आप अतिक्रमी हैं, जबकि ये हम हमारी जमीनों पे बैठे हैं, हमें अतिक्रमी ठहरा दिया गया। और उसके बाद में हमें नोटिस में ये बताया जा रहा है, मतलब जिला कलेक्टर से मिलने के बाद आपको अतिक्रमी घोषित किया? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद में हमें अतिक्रमी घोषित किया गया। नोटिस किन किन को मिल चुका है? नोटिस फाटक के बाद में देना शुरू किया था, हमने उनको वापस रिटर्न कर दिया। आपने लिया नहीं नोटिस? नहीं लिया नोटिस। हाँ, यहाँ तक आए थे हम लोगों ने नोटिस। आधे जो नहीं बेचारे वो बूढ़े आदमी है उनको घरों में थमा गए, बाकी युवा जो जनरेशन है उन्होंने किसी ने नोटिस नहीं लिया, उनको रिटर्न कर दिया। नोटिस को आपने देखा है क्या? कुछ नोटिस में लिखा हुआ? बिल्कुल मैंने देखा है नोटिस को। नोटिस में यह लिखा हुआ था कि आप अपने अतिक्रमण 7 दिन के अंदर अंदर हटाएं। 7 दिन के अंदर अंदर हटाए। यूथ हमारे साथ हैं, क्या कुछ लगता है कि 7 दिन की जो दिनों की संख्या है वो पर्याप्त है? नहीं, 7 दिन की जो प्रक्रिया वो सही नहीं है। दूसरा, एक बार इसका दोबारा सर्वे किया जाए। रास्ता हम देने के लिए तैयार है, पर देंगे 30 फुट का ही, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। दूसरी बात कि इसका सर्वे दोबारा किया जाए और बराबर लिए जाए। ऐसा नहीं हो कि भाई किसी का कम जा रहा है, किसी का ज्यादा जा रहा है। देखो सब बराबर जाना चाहिए और रास्ता सीधा होना चाहिए। सकड़ा तो है। हाँ, रास्ता सकड़ा मानते हम, पर 30 फुट तक कर दो। मैं 30 फुट करती हूँ, तैयार है। 30 फुट के लिए तैयार है। 30 फुट के लिए तैयार है, हमारे को तो नुकसान हो जाए इसे, लेकिन 20 से ज्यादा। अब वो मकान 25 फुट है, ये 25 फुट का वहाँ 14 फुट जा रही है। अब बताओ मैं रह बड़ो क्यों नहीं रह बगो। 14 फुट जा रही है 25 फुट का मायने। 25 फुट का मकान है, 14 फुट जा रही है, नाप ले ऐसे। वो 25 फुट का मकान है, मैं 14 फुट को निशान लाग रहे, देख लो। आपको कोई नोटिस वगैरह मिला है? नहीं, नोटिस वगैरह नहीं मिला। हम भेज दियो, का भाई कौन दियो, वापिस भेज दियो। या नहीं है? नहीं, लेकिन हम लोग कोई जा रहे हैं नहीं लियो। आप भी नारेबाजी कर रहे थे, आपको कोई नोटिस मिला है? बिल्कुल नोटिस तो ना मिला। सबसे ज्यादा जमीन मेरी जा रही है भाई साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई सबसे ज्यादा कितनी? बिल्कुल मेरी 16 फुट जा रही है। 16 फीट बिल्कुल है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम नहीं है, बिल्कुल है। आप चक्के गए नगर से वाले, मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, पहले आए थे वो बोले बीच का सेंटर लेके आपको बोलेंगे पहले 18 फुट थी, 18 फुट से 11 इधर लेंगे, 11 इधर लेंगे, तो अपनी 11 फुट ही कर सकती है। तो उनको ये बोलो कि भाई 40 फुट निकाल लो, उसमें 30 फुट करो आप। ये गलत है सही है? जो होता है वो हम तो आप तैयार है। ये बताओ कि नगर परिषद वाले जो चेयरमैन है जो भी है अब तो साले हरामी है। हरामी है, ये तो डायलॉग हो गया। नहीं, डायलॉग नहीं है, अपन सपट बोलते हैं, ये सच्चाई है। हरामी है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, सुन ही नहीं रहे हम लोग। ये डायलॉग नहीं है। नहीं, डायलॉग नहीं, सारे डायलॉग नहीं हो। समझ लिया, लल्लेपन समझ लिया, वो अपना कुर्सी पर बैठ गया तो बनेगा। अच्छा, ठीक है। क्या आपने नगर परिषद को ज्ञापन दिया था कि आप रास्ते का चौड़ीकरण करें, रास्ते की जरूरत है आप लोगों को? क्या कोई तो हम लोग तो सुनते नहीं है। हाँ, ये जो निशान लगे, इससे पहले कोई ज्ञापन ऐसा दिया था? ज्ञापन दिया था। हाँ, मैंने ज्ञापन भी दिया था, और मेरे को कलेक्टर साहब नहीं मिले तो मेरे एसडीएम को ज्ञापन देके आया था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नोटिस, ये जो नंबर लगे, 7 दिन का जो टाइम दिया था उसमें भी मैंने ज्ञापन। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि
ये रास्ता जो है जितना है उसको चौड़ा करने का ज्ञापन आपने कभी नहीं दिया, हमने कभी नहीं दिया। बोलेंगे नहीं दिया, कभी नहीं दिया। हाँ कभी नहीं दिया, क्योंकि पेपर में दिया था, 1 हफ्ता का टाइम दिया। कोई अरे नहीं, वो नहीं पूछा। बात नहीं है। किसी ने नहीं दिया ज्ञापन, हमें रास्ता चौड़ा। आप लोगों की कोई मांग नहीं थी कि ये चौड़ा हो? नहीं मांगनी। दूसरी बात, और करेगा कौन? क्योंकि किसी का मान लो कि किसी का घर जा रहा है, किसी की दुकानें जा रही है, कौन मांग करेगा इसे? नगर परिषद का जो रास्ता चौड़ा किया जा रहा है उसमें एक बहुत ही अलग अलग तरह के लोग आहत हो रहे हैं। फिलहाल हम एक ऐसे परिवार के पास बैठे हैं जिसका अगर देखा जाए तो घर भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। ये बूढ़ी सी एक दादी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दादी जी, क्या नाम है थारो? बिमला। उम्र कितनी होगी तारी? उम्र 75 की तो होगी। आँखें से भी परेशान हूँ। आँखों से भी। तो थानबेरो है कि थारो मकान टूट रहे हैं? माने ए जी दिन नाप बाया ने हाँ। बी दिन मतलब अच्छे से ये ले अरे ते खंबा तक का ने जना खम्बा तक की जना थानबेरो है। तो थारो कतो मकान टूट रहे है, कोई थान को नोटिस दिए है, कोई कागज दियो है के थान कोई जानकारी है? मारी तो देखो जानकार तो कोई है को नहीं। अरे करे ओ मकान टूट से थारा कत्ता बेटा ही? एक क्यों वो भी गयो, वो भी गयो। वो भी गयो, भू भी गई। ए 3 टावर बिना माँ बाप गए। अच्छा, मतलब थार के नहीं तो मेरे को नहीं रहे। तो अभी के काम करें? आ दुकान है, दुकान से ही चलाऊं? बस ऐसे ही वो सामान वाला ने मेरा बेटा सही हो जना वो उधार में दे दिया। तो वो बात ठीक है। देखो अब तो ये को वो न तो गए 8 साल हो गए और बेटो ने 16 महीना होगा, 16 महीना होगा। अच्छी रोटी खा दुकान में चढ़ती। मजबूत रहो। थान पेंशन पेंशन मिला है? कोई वृद्धावस्था पेंशन वगैरह? पेंशन तो मिले मैंने। हाँ। वो भयो ले 1500 रुपये। तो अब भी थे कोई न किए है कि भाई थारकन कोई वार्ड पार्षद वगैरह आए हैं कि भाई थारो मकान कौन टूट बा दिया, कोई गांव आस पड़ोस? ताई जी थाने के जानकारी है क्या हो रही है? मार तो जानकारी मारी है, क्या हो रही है? हो रही है मार तो जा रहे मकान में तो रबर नहीं लगाऊंगी नहीं। रबर नहीं जगह कोई? हाँ तो फिर वोट बाट दो हो वार्ड पार्षद का, तो वार्ड पार्षद को नहीं आओगे तारो? आयो निकाल आयो होता है। आया था सर, कल आया था। वो कल आया था, उन्होंने ये बोला कि एप्लीकेशन लिख दो और सब अपने जो है ना मान लो जिनकी जा रही है या मान लो सब है ना 70-80% तक साइन करा के दे दो, फिर आगे कार्रवाई मैं करूंगा। और कल उनको वो ये ज्ञापन दिया था हमने, रात को बात हुई थी, आज उन्होंने नोटिस भेज दिया। अब ये प्रशासन क्या चाहती है? ये पार्षद भी आए थे हाँ। यहाँ के, इस मोहल्ले से बड़े मंत्री भी है। वो जो अभी कई तरह छुपे हैं, इस अंदाज सुनने वाला कौन है? इनकी कौन सुनेगा? वो बड़े नेता है, वो कई तरह घर पे छुपे हैं। वो आज क्यों नहीं आ रही? वोट के वो घर घूमती है इनके पास। आज खा जाएंगे तो आपको हिसाब लेना चाहिए। तो अभी आने वाले टाइम में देखिए साहब, आने वाले टाइम में हिसाब लेंगे इनके पास। लेंगे ना सर। उनके पास गए थे तो उन्होंने बोला कि है ना मेरे पास कोई इलाज नहीं इस चीज का। उसको वोट से आ जाते वो वोट लेते हैं तो घर आ जाते हैं कि हमें अभी है ना कोई भी नहीं आया। हम उनके पास भी गए थे तब बोल रहे कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। अगर बार जिनका 16 फीट 8 इंच जो मकान जा रहा है वो हमारे साथ हैं। जी, आपका क्या नाम है जो 16 फीट 8 इंच? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार सैनी है। सैनी साहब, ये आपके वार्ड पार्षद यहाँ होंगे तो उनसे आप मिले होंगे, उन्होंने क्या कहा? नहीं, बिल्कुल वार्ड पार्षद से निवेदन ये भी है कि आगे वो भी कार्रवाई करे। बाकी मैं ये बोलना चाहता था उनको कि जैसे 15 फुट 8 इंच मेरी जा रही है और बाकी इधर से कौन आ रहा है, तो ये 40 फुट का कैसे हो गया? बीच में 18 फुट बची है रोड, 18 फुट रोड बची है। नक्शा मेरे पास में भी है। 15 उधर जा रही है तो 15 उधर भी निकालो। फिर गलत है सही है? तो ये 30 फुट का हम चाहते हैं। 30 फीट में भी आपकी जाएगी, ज्यादा जाएगी? नहीं, कोई ज्यादा नहीं जाएगी। हम उनसे निवेदन करके हम उसको 6 फुट देना चाहते हैं, क्योंकि रास्ता फिर भी हो के अपना भी चाहिए। अच्छा, बात ये 30 फुट ही हमें ये पूरा गांव का रास्ता चाहिए।
और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट हमारी खुद की भी है, नगर परिषद गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि इसको 30 फुट का रास्ता 30 फुट का किया जाए। मोहल्ले में समझती है। क्या नगर परिषद से आपने पूछा है कि भाई ये आप किसके कहने पर कर रहे हो, कोई आपको जानकारी नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। उन्होंने तो बोल दिया कि डेवलपमेंट करे, डेवलपमेंट नहीं करे, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, सीधे सी बात ये है। ये पच्चीस सरकार है, तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, अधिकारी मन मर्जी करे, किसी को कोई मालूम नहीं है। अभी ये मोहल्ले वाले सब गरीब आदमी है, इसने पूरी जिंदगी कमाई के एक एक ईंट लगाने में इतना मेहनत की है, ये कहाँ जाएंगे? इसने लोन ले रखा है 4-4 लाख का, ये कहाँ से चुकाएंगे? कहाँ से चुकाएंगे? लोन है, किस्त है, सारी जानकारी है, सब कुछ है, लेकिन ये रास्ता चौड़ा होने के बाद काम तो आपके ही आएगा ना। आएगा 30 फुट के लिए मना थोड़ा करेगा कि 25 फुट दे रहे हैं, 30 फुट। हमारा एरिया कॉमर्शियल एरिया नहीं है, पहले तो हमारा एरिया कॉमर्शियल नहीं है। गरीबों ने बचाने में खुश रहूंगा, खड़े हूँ रोड पर बैठे थोड़ी खुशी मनाऊंगा मैं। जब हमारा गरीबों ने बचाना तो दुकान पर से आला 30 फुट ले लो, 30 फुट ले लो, राजी 30 फुट ले दिशा राजी देशा लो, 40 कौन क्या? हम ये तो मास्टर प्लान जो आ रहा है, मास्टर प्लान के हिसाब से तैयारी कर रहे हो। नाम दिया है, मास्टर प्लान का सिर्फ नाम दिया, ट्रैफिक ये मास्टर प्लान नहीं बोलते इसको, ये रोड ये मन मर्जी है, हाईवे पे जा रही है, किसी का न इधर कॉमर्शियल एरिया है, न कोई बड़े ट्रक ये वगैरह। रोड आगे कहाँ जाती है? ये आगे जाकर जैसे वो बाईपास पे जा रही है, वो पुलिया के नीचे है, तो इस रास्ते का कोई कनेक्ट नहीं है। और चाहे जो कनेक्ट भी है, अगर कनेक्ट भी है तो इस एरिया में न तो कोई बड़ी कोई फैक्ट्री है, न कोई ये इस एरिया से इधर से बड़े ट्रक गुजरते हैं, न ये इसमें से कोई बसें निकलती है। हमें छोटे वाहनों के लिए ये रास्ता हमारे पूर्वजों ने छोड़ा था कि हमारे जो हम लोग यहाँ से लड्डा लेके निकलते थे। शादी ब्याह में कोई बारात आ सकती है, कोई बिल्कुल आती है। आज तक हमारे मोहल्ले में शादियां हुई नहीं है क्या? पूरे मोहल्ले की शादी हुई है, तो आ रही है ना, शादी होती आ रही है। पेमेंट करें। युवा छोरे भी अभी मान लो कि शादी हो रही है तो किसी की कोई दिक्कत नहीं आ रही, गाड़ी आती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं से थोड़ी बातचीत करते हैं। जी, फिलहाल जो ये 30 फीट का बता रहे हैं, 30 फीट में आपको क्या फायदा हो जाएगा? पूरा ही फायदा है सर, फायदा ये है। नगर परिषद है तो मैं भी बाकी करा कि आपको मान आफा भी रखा, मारो नुकसान हो तो होसी 30 फुट। नगर परिषद का कोई आदमी यहाँ आया था? नहीं कोनी आए, भाषण दिया फिर बोले 10 फुट छोड़ दो, 10 छोड़ेड़ी मार तो टन से निकलो का मकान ना क्या पति देशे छोड़ेड़ी से टन से छोड़ेड़ी में तो 11 फुट छोड़ेड़ी तो ले लो, पर आगे मकान का नुकसान हो पाता है। देखो तो मांगा सेंटर से मांगा, एक ही मांगे हमारी। हम ये भी नहीं कहते भाई हम मान लो नगर परिषद को देने के लिए तैयार नहीं है, पर हम ये चाहते हैं 30 फुट तक रास्ता करें। नहीं तो ये जो अभी आप कह रहे हो कि 30 फुट दे देंगे, तो 30 फीट नहीं दो, वो 40 फीट ले रहे हैं, 10 फीट का तो मामला है। 10 फीट में लोगों के मान लो थोड़ी बहुत छत रह जाएगी, एक आधे का किसी का जा सकता है। आए दिन यहाँ मतलब समस्या तो है, ये बता रहे हैं जाम रहता है। नहीं समस्या ये नहीं बोलते कि समस्या नहीं है, पर समस्या ये ऐसा है कि लोगों के मान लो घर भी बच जाए, किसी की दुकान भी बच जाए, तो इससे चाहते हैं कि गवर्नमेंट का भी हो भाई, रास्ता भी चौड़ा हो जाए और किसी का नुकसान भी नहीं हो, और नुकसान हो तो कम हो। कल आप जिला कलेक्टर से मिले, जिला कलेक्टर ने आपको आश्वासन दिया था और आज नोटिस आ गए। बस ये तो समझ में, ये धोखा हो रहा है, ये हमारे साथ धोखा किया जा रहा है कि 7 दिन में तोड़ो, परसों गुमराह किया जा रहा है। 3 दिन में आप परसों हम आके आए थे कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर साहब ने बोला कि आपकी सुनवाई होगी। अब आज उन्होंने नोटिस भेज दिया, तो ये क्या मतलब है? पहले उधर का काम क्लियर होना चाहिए ना, इधर लाके क्या है, उधर का पूरा ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है। पहले यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं था, पहले उधर का काम पूरा करो, उसके बाद इधर देखो। 2-3 महीने का पीरियड देखो। लगता है गाड़ियों वाले की मनमर्जी से, वो बोलता है मैं पीछे नहीं लूँ, वो बोलता है मैं पीछे नहीं लूँ, इस वजह से मारवाड़ में एक ही बात है, प्रशासन है दर मुर्दो, प्रशासन दर मुर्दो है, और भाई अपने की मनचाही कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं, जो बूढ़ी अम्मा थी, उनके पोते हैं, कितने भाई बहन? हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, एक ये छोटी बहन है। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी शर्मा। तो ये जब आप तो दुकान पर ही रहते हैं, तो ये नंबर लगा रहे थे, तब आप कहाँ थे? मैं सर यहीं था, जब वो फाटक से लेकर आगे तक नंबर लगा रहे थे, मैं फाटक पर ही उनके साथ था। मैं वहां से देखता जा रहा था कि वो किस तरीके से मैपिंग कर रहे हैं, किस तरीके से मार्किंग कर रहे हैं। वो एक लेफ्ट साइड की दीवार पर तो लिखते हैं 60 फुट, राइट साइड की दीवार पर लिखते हैं 6 फुट। जब से हमारी यहाँ उनको कोई कह रहा था कि भी इतने फीट लिखो, उनके पास कोई या फिर कागज था?
वो किसी प्रकार से तो कोई नोट नापने का कोई मशीन उनके पास नहीं थी, वो सिर्फ मैप लेकर आए थे। 4th ग्रेड के जो अधिकारी थे, जो हमारे यहाँ सफाई करने आते हैं, वो आकर मार्किंग कर रहे थे। उनके साथ एक मैडम थी जो हमसे किसी प्रकार की बात नहीं करती, सीधी सिर्फ दीवार पर लिखते चले जाते मार्किंग। उनसे कोई बात करने पर कहे तो आगे चले जा रही थी। उनके पास सर 2 मैप थे। एक मैप में मेरी दीवार पर पहले लिखा गया 5 फीट 11 इंच, बाद में उनको काट कर 9 फीट 1 इंच कर दिया। मैंने उसका विरोध किया, मैंने कहा कि मैडम ये 5 फीट 11 इंच क्यों है और 9 फीट के? तो उन्होंने मेरे से बहस करने लगे, बोले कि 9 फीट 1 इंच ही लिखेंगे। मैंने इसका कारण क्या है? बोले ज्यादा लिखेंगे, जबकि ये रोड जहाँ पर उन्होंने 5 फीट लिखा, हमारा घर गोलाई में है, जिस जगह उन्होंने 5 फीट लिखा 30 फीट पहले से रास्ता है, 30 फीट रास्ता है, इसको 40 फीट किया जा रहा है, तो वहाँ 5 फुट लेने का ही गवर्नमेंट का अधिकार बनता है। वो तो राउंड में थोड़ा ज्यादा होता है। राउंड में ज्यादा होता तो सर एक तरफ से ही लिया गया है, तो भी ज्यादा होता है, तो दूसरी तरफ से मार्किंग नहीं की गई है। तो उनके पास कोई ऐसा फित्ता था कि भाई यहाँ से नाप के किसी प्रकार की कोई? आप भी यहीं थे? कोई फित्ता वगैरह था? कुछ नहीं था सर। कोई उनके पास 2 मैप थे और उन्हीं के हिसाब से वो मारी। वो मैप सर दोनों अलग अलग बता रहे थे। एक में बता रहा था कि 5 फीट 11 इंच, दूसरे मैप में वही उसी जगह पर 9 फीट 1 इंच की मार्किंग की गई थी। ये एक ही जगह की बात नहीं है, इससे जस्ट आगे वाले घुमा पर भी सेम यही कारण है। और जहाँ एक सीधी दीवार पर पूरे साथ में थे क्या सब? हम साथ में थे सब, जबकि वहाँ कोई कवर कर रहे थे। कवर के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और कद्दावर नेता हमारे साथ महेश जी शर्मा भाई साहब जुड़ चुके हैं। महेश जी भाई साहब, ये जो हमने कवर किया है, इसको देखकर क्या लग रहा है? क्या वाकई जो विधानसभा में पर्ची की बात होती है, वो पर्ची आई है या कुछ और है? पर्ची का विषय नहीं है, पर्ची आने का विषय तो एक अलग विषय हो गया। आने का विषय यही है कि 5 फीट करते हैं, फिर 11 फीट कर देते हैं, कोई नाप लाया नहीं जाता है, कोई फित्ता लिया नहीं जाता है, कोई बातचीत किसी से की नहीं जा रही है। सारे लोगों का आरोप यही है, तो इसको क्या माना जाए? सरकार और नगर परिषद सीकर जिस तरीके से इस बार ये रास्ता चौड़ा करने का अभियान चलाया है, जहां ट्रैफिक की समस्या होती है सरकार करती है, करे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी भी इसमें विशेष रूप से कि ये सरकार से मांग भी है और ये आवश्यक भी है कि जो लोग बिल्कुल बेघर हो जाएंगे, जिनका आवास नहीं, सब कुछ छिन जाता है, तो सरकार उनकी चिंता क्यों नहीं कर रही? एक मुआवजा देने की व्यवस्था हो। सरकार तो ये मान रही है कि केवल और केवल जो है हम रोड को चौड़ा कर देंगे, और रोड को चौड़ा करके हम इतिश्री कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? मैं इसको सही इसलिए नहीं मानता। मैंने कहा ना कि कोई भी व्यवस्था यदि केवल लोगों को परेशान करके या उनको बेघर करके या नुकसान पहुंचा के करने वाली व्यवस्थाएं लोकतंत्र में नहीं होती। जब नेशनल हाईवेज बनते हैं तो लोग मुआवजा सरकारें देती है, तो इनके बहुत से ज्यादातर तो पट्टाशुदा मकान है, नगर परिषद ने इजाजत दी है, और यदि हम उनको तोड़ सवाल यही हो रहा है कि नगर परिषद ने पट्टा दिया। पिछले दिनों दुकानों का मामला भी था, आपके पुलिया के पास वाली, वहां भी पट्टा नगर परिषद ने दिया, और फिर नगर परिषद ही उनको तोड़ रही है। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि यदि पट्टे लैंड में सारा सब तोड़ रहे हो, अतिक्रमण कहीं हो तो अलग विषय होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया में जो दर बाजार में है, सरकार आपकी है, और लगातार अब तो ये भी आ रहा है कि भाई जो है सरकार में बीजेपी के लोगों की सुनी जा रही है। आप कद्दावर नेता है, आपने कोई सजेशन ऐसा दिया है क्या? कुछ है? हमने तो पहले भी सजेशन दिया है। पिछली बार बसंत विहार का मुद्दा आया तब भी हम गए थे, और मैं फिर यही कह रहा हूँ कि लोगों को एक आपसी सहमति समझाई से जितना संभव हो, वो एक अलग विषय है। पिछली बार जिस तरह जगमालपुरा में हुआ, लोगों ने सहमति से अतिक्रमण मान के हटाया, अभी राधाकृष्णपुरा में वहां भी हुआ है। पर यहाँ जहाँ जिस तरह के मोड़ हैं, जिस तरह आबादी के अंदर से जो रास्ते निकलेंगे, ये तो बिल्कुल बहुत लोगों का नुकसान करेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि क्यों नहीं सरकार इस बारे में चिंता करे कि मुआवजे की व्यवस्था क्यों नहीं करे। और जहाँ यदि ज्यादा नुकसान नहीं होता है तो ये आवश्यक थोड़ी कहीं 60 फीट ही हो, कहीं 40 ही हो, 30 फीट के रास्ते भी हैं। और जयपुर जैसे शहर में आप पुरानी बस्ती में चले जाओ, बहुत देखे हैं, लिंक रोड कहीं मिला रहे हो, तो हम भी कह रहे हैं रास्ता होना चाहिए। ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ रहा है, पर एक नागरिकों को पूरे को विश्वास में लेकर काम होना चाहिए। मैं आप बोल रहा था साहब ने कि जो कलेक्टर जी का मकान है और बना क्या अचानक तय ठाओ बैठा लेगे अठा लेगे, आप बता दो मालिक तभी आओ 7 दिन की दी है, तो 7 दिन के मतलब प्रावधान तो आ तोड़ना चाहिए कि भाई अपना है, कोई चीज ने तो है कि सोल्यूशन तो निकले कोई निकले
कि भाई आप इस चीज को रस्तो निकाल से अब 40 फीट हंसाने के कर दियो, माने कम से कम बताओ रस्तो के हिसाब से निकालो। आओ जी बुजुर्ग आदमी ज्यादा बड़ा इसका है। थे के सोच रहे हो थे मकान बनाया था या सोचा है क्या कि टूट जाएगा मकान? तो कौन सोची और अब टूट रहे हैं थान के को लाग रहे हैं। अब बुरी लाग रही है, गलत है एकदम। अब जगह को 4 फुट फेर ले रहे मानू, 3 तल्ला बनाया, 4 फुट को 4.5 फुट है। हाँ रात दिन मजदूरी करी भी से बनाया, अब नाले पास टूटे जा मैं तो अब बुढ़ापा में के बना सा। ये कुछ नौजवान इनसे बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? हम बस सरकार से एक ही मांग है कि 30 फुट का रास्ता कर दो और 20 सेंटर से ले लो, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद कोई विरोध नहीं करेगा? नहीं, कोई नहीं करेगा, बस यही चाहिए। हमारे पास कुछ रहने की जगह भी तो होनी चाहिए ना, सरकार हमें कुछ रहने का भी नहीं दे रही है, ना ही कुछ मुआवजा दे रही है। कुल मिलाकर जो स्थिति है वो ये साफ है कि जिला कलेक्टर से मिलने के बाद इनको नोटिस मिले बताए हैं, कल की डेट में नोटिस मिले हैं, निकाले हैं नगर परिषद ने, और उसके बाद ये लोग उग्र हुए हैं। क्या कुछ नगर परिषद अब आने वाले समय में इसको इन लोगों को संतुष्ट करते हुए इनके लिए बेहतरीन जो हो सकता है वो करते हुए इस जो प्रक्रिया है इसको अंजाम दे पाएगी, ये आने वाले वक्त के गर्भ में है। इस वक्त इस एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रखेंगे। दीजिए इजाजत, जोहार।